बात करते हैं कन्वर्जन्स में। आज बेटा एलिफेटिक के लिए बात करेंगे। लीनियर चेन में अगर आपको कार्बन चेन इंक्रीज करनी है, क्या करनी है? कार्बन चेन इंक्रीज करनी है, और उसके साथ साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो आपको लेके आना है, उसमें कौन से रिएजेंट्स आपका रोल प्ले करेंगे, ये हम आज देखेंगे। और साथ ही साथ हेल्पफुल रहेगा केमिकल रिएक्शंस के रिवीजन के लिए। उसके साथ साथ रिएजेंट्स भी आपको रिवाइज हो जाएंगे, और कन्वर्जन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगर आता है तो आप बड़े आराम से इन रिएक्शन से लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। मान लीजिए कार्बन चेन अगर आपको इंक्रीज करनी है, कार्बन चेन अगर आपको इंक्रीज करनी है तो कैसे इंक्रीज करते हैं? इसमें सबसे बढ़िया हथियार आपके पास है साइनाइड। साइनाइड बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया कि रिएक्शंस आपकी बनती चली जाएंगी। ध्यान से देखिएगा जरा। सर साइनाइड डायरेक्टली तो बनेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा भैया। कैसे बनेगा? ध्यान से देखिए। मेरे पास में ये है आपका आर्क्स, एल्काइल हैलाइड मेरे पास है, और इस एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर कराता हूं बेटा मैं केसीएन एल्कोहलिक से। किससे कराता हूं? केसीएन एल्कोहलिक से। क्लियर है? तो रिएक्शन कराने पर आपको ही पता है कि सर ये हटेगा, साइनाइड बनेगा। ये बन गया आर सिंगल बॉन्ड सीएन, दैट इज एल्काइल साइनाइड। ठीक है, साइनाइड यूज करेंगे। साइनाइड में भी कौन सा रिएजेंट ले रहे हैं बेटा? केसीएन। केसीएन क्या काम कर रहा है? इंक्रीज करता है कार्बन चेन को। इंक्रीज कार्बन चेन, बिल्कुल इंक्रीज करेगा। देखो करेगा कैसे, अभी क्वेश्चन भी देखेंगे साथ के साथ ही, मजा आएगा। ठीक, अब इसमें आपको आगे क्या काम करना है? अब साइनाइड कंपाउंड की अगर आप कराते हो बेटा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कौन सी हाइड्रोलिसिस? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर आप इसकी कराते हो, पढ़ा होगा अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो यही साइनाइड आपका ऑक्सीडाइज होके बन जाएगा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आता है? बोलो हाँ या ना। ठीक, फिर इसके बाद में आगे अगर आप इसकी कराते हो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कौन सी हाइड्रोलिसिस? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है बेटा, तो उसी कंडीशन में यह आपका बनाता है अमाइड, RCONH2। ठीक है, अल्काइल अमाइड बन जाएगा। और सेम अगर आप कराते हो इसका रिडक्शन, तो रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ LiLH4, तो ये बनाएगा आपका R सिंगल बॉन्ड CH2, साथ में NH2, ये बन गया प्राइमरी अमीन 1 डिग्री। ध्यान से देखो, यहां आपके पास एल्काइल था खाली, और अब आपके पास में जितने भी आपने कंपाउंड्स बनाए सभी में एक एक कार्बन एडिशनल आ रहा है, तो बढ़ गई कार्बन चेन। बोलो हाँ ना। अब इसके आगे जो मन करे वो आप बनाते रहिए। जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड बनाना है, क्या बनाना है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड तो बड़े आराम से बनेगा, आप यहां डालिए SnCl2 प्लस HCl। बड़ा ही पॉपुलर नेम रिएक्शन है, ये भी बहुत ज्यादा पेपर में आता है। स्टीफन्स रिडक्शन अगर नाम सुना हो, उसका रिएजेंट है। और इस स्टीफन रिडक्शन को ऐड करने के बाद में ये बनाएगा आपका एल्डिहाइड। ये बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया, देखो। ठीक, फिर इसके बाद में क्या होगा? मान लीजिए प्राइमरी अमाइन आपके पास बना, इसी में आप फर्दर ऐड कर दीजिए नाइट्रस एसिड, तो यही आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अल्कोहल में। देखिए मैं कह रहा हूं एक ही रिएक्शन, और इससे ही जो मन करे आप बनाते रहिए, खेल खेलते रहेंगे एज इट इज। ठीक, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। और फिर प्राइमरी अल्कोहल का अगर आप कराते हो ऑक्सीडेशन, सर किसकी प्रेजेंस में? देखो यहां से एक पाथवे और बन जाता है, KMnO4/H पॉजिटिव, तो सर ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जी बिल्कुल बनेगा। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर आप कराते हो बेटा जी PCl5 से, तो ये बनेगा आपका एसिड हैलाइड। याद आ रहा हो, RCOCl, एसिड क्लोराइड बन गया। और इसी में अगर आपने ऐड करा PD/BaSO4, याद आ रहा हो अगर आपको, H2 के साथ में PD/BaSO4, ये क्या है सर? ये है, अगर याद हो आपको, रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन का रिएजेंट है। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको याद दिलाऊं, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और सिंपल आपका कौन आ जाएगा यहां पे? ये एल्डिहाइड बनेगा एज इट इज। ध्यान से देखो, ऐसे थोड़ा लिखने में ऐसे लिख दें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो नहीं आया समझ में, जो मन करे आप वो बना लीजिए एज इट इज। ठीक है, तो कार्बन चेन अगर आपको कभी भी इंक्रीज करनी है, तो इंक्रीज करने के लिए हमेशा और हमेशा आप यूज करेंगे केसीएन। क्या यूज करेंगे? केसीएन। तो पेपर कभी ये नहीं कहेगा कि आपको डायरेक्टली कह दिया सर एल्काइल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, ना। पेपर तो सीधा बोलेगा फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड। अभी क्वेश्चन देखेंगे वहां से और क्लियर होगा। दोबारा देखिएगा ध्यान से, एल्काइल हैलाइड लिया,
केसीएन से रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के बाद साइनाइड बना। साइनाइड को कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, पार्शियली हाइड्रोलाइज करोगे अमाइड बनेगा, और अगर रिडक्शन कराओगे तो प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। ठीक, फर्दर इसी साइनाइड में आपने ऐड किया SnCl2 प्लस HCl, स्टीफंस रिडक्शन का रिएजेंट, तो एल्डिहाइड बना। इसी प्राइमरी अमीन में आपने ऐड करा नाइट्रस एसिड, अल्कोहल बना, और अल्कोहल को फर्दर ऑक्सीडाइज करा तो वापस से क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और इसी कार्बोक्सिलिक एसिड में PCl5 ऐड करा, OH हटा, आपका Cl आ गया, और यहां ऐड कर दिया क्या, H2 ओवर PDBaSO4, रोजनमून रिडक्शन, तो वापस से क्या बन गया, एल्डिहाइड। क्या बन गया, यहां से जो मन करे वो आप बनाते रहिए। डिक्रीज करना है, यहां से डिक्रीज भी हो सकता है। कैसे, इसी अमाइड में अगर आप ऐड करते हो Br2 प्लस KOH, तो बेटा जी ये आपका बन जाएगा प्राइमरी अमीन, R सिंगल बॉन्ड NH2 1 डिग्री अमीन, और यहां पे आपका कार्बन चेन डिक्रीज हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था। क्लियर है, बोलो हाँ है ना। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा जरा, क्वेश्चन क्या है। जैसे क्वेश्चन ने कहा आपको कि आपको दिया क्वेश्चन फॉर्मिक एसिड, क्या दिया बेटा, फॉर्मिक एसिड से आपको बनाना है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कि सर ये होता है फॉर्मिक एसिड HCOOH, एसिटिक एसिड ये होता है CH3COOH। तो बढ़ाना है ना एक कार्बन, यहां एक कार्बन, यहां कितने कार्बन आ रहे हैं, 2। तो साइनाइड यूज कैसे करना है, तो ऐसे यूज नहीं करना कि फॉर्मिक एसिड में फटाफट से सर KCN डाल दो ना। अगर आप डालोगे तो कुछ भी नहीं होना, वहां कुछ नहीं कर पाओगे। आप ध्यान से देखो जरा, फिर तो आपका बन गया कन्वर्जन। ध्यान से देखो क्या करना है, ये लिया आपने फॉर्मिक एसिड, और इस फॉर्मिक एसिड को आपने रिड्यूस करा। क्या करा बेटा आपने, रिड्यूस, LiLH4, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो बच्चे थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, है ना, थोड़ी सी पढ़ चुके हैं बेटा जी, उनको पता होगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिड्यूस होकर आपका क्या बनाता है, अल्कोहल। क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। तो ये अल्कोहल में क्या बनेगा, HCH2 साथ में OH, यही तो बताया था आपको, पढ़ाया था। देखो ध्यान से, CH3OH, मीथेनॉल बन गया। कि सर अब बना सकते हैं कैसे, अभी भी KCN रिएक्ट नहीं करेगा, अभी ऐड करेंगे इसमें क्या, SOCl2, याद आ रहा होता है क्लोराइड, बेस्ट मेथड मानते हैं। हेलो एल्कीन्स के प्रिपरेशन में अगर पढ़ा हो शायद आपने ये, तो OH हटेगा, यहां पे क्या आएगा, Cl आएगा। क्या आएगा बेटा, Cl। अब आप कर ही सकते हो क्या, कि इसमें KCN डाला, कौन सा वाला, अल्कोहलिक वाला, डालने के बाद क्या बनेगा, CH3CN, साइनाइड बना। और साइनाइड को आप कंप्लीटली हाइड्रोलाइज कर दीजिए। अब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आप कराते हो तो कराने पे यही साइनाइड आपका कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये बन गया आपका एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड से। लेकिन अब ध्यान से देखो, केसीएन को हमने यहां पे यूज किया है, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट केसीएन लगा देना है, आपको रिएजेंट्स को यूज करना आना चाहिए। मैं कह रहा हूं दुनिया का कोई भी केमिकल रिएक्शन बनाइए, रिएजेंट्स का यूज अगर आपको पता है, आप बड़े आराम से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक, अभी इसमें क्वेश्चन अगर आ जाए, ध्यान से देखना, फॉर्मिक एसिड टू एसिटिक एसिड था, इसी में क्वेश्चन अगर ये आ गया फॉर्मल्डिहाइड टू एसेटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड टू एसेटल्डिहाइड, मतलब अगेन एक कार्बन का चेन बढ़ाना है। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, ये होता है आपका HCHO। ठीक है, अब इसमें क्या काम करेंगे, इसमें भी सेम एज इट इज, कि इसका भी अगर रिडक्शन कराया, तो ये भी अल्कोहल ही बनाएगा, दैट इज CH3OH। नहीं आई बात समझ में, ठीक। फिर सेम पाथवे ऐड करा SOCl2, क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा। फिर सेम आपने ऐड किया KCN, अल्कोहलिक वाला, तो ऐड करने पे CH3CN बना। और डायरेक्टली बताया था कि साइनाइड में ऐड करते हैं क्या, SnCl2 प्लस HCl, स्टीफंस रिडक्शन, तो ये आपका अगेन एल्डिहाइड बन जाएगा, ये बन गया एसिटिल्डिहाइड। तो यहां देखो ना, यहां कितना कार्बन चेन था, 1 था, और यहां कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहां जैसे ही 2 हुआ, तुरंत आपको रिएजेंट दिमाग में आना चाहिए कि सर यहां पे हमने लगाया कौन सा, स्टीफंस रिडक्शन, और उस स्टीफंस रिडक्शन से खेल हो गया सारा। ठीक, मान लो क्वेश्चन आपका आ गया, सपोज दैट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कन्वर्ट मीथेनॉल टू इथेनॉल, मीथेनॉल टू इथेनॉल। देखो मीथेनॉल क्या है, CH3OH है, तो सेम ये तो और भी आसान हो जाएगा। देखो SOCl2 ऐड किया, CH3Cl बनेगा। फिर क्या ऐड किया बेटा, फिर ऐड करेंगे इसमें अगेन KCN अल्कोहलिक, तो ऐड करने के बाद अगेन साइनाइड बनेगा CH3CN। और फिर इसके बाद में आप क्या ऐड करेंगे, अब की बार इसका करा लो बेटा रिडक्शन। क्या कराओगे इसका अब की बार, रिडक्शन। तो रिडक्शन कराते टाइम
रिड्यूसिंग एजेंट जरूर लिखना है, ध्यान रखना। रिडक्शन करेगा, अभी बताया था प्राइमरी अमीन बनेगा, तो प्राइमरी अमीन में ये बन जाएगा CH3CH2 साथ में NH2। फिर इसके बाद में प्राइमरी अमीन बना, और अभी बताया था फिर इसमें नाइट्रस एसिड ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पे यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, अल्कोहल में। बन गया आपका मीथेनॉल से इथेनॉल। नहीं आया समझो कितना आसान रिएक्शन है। आप, मैं कह रहा हूं देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये कन्वर्जन पेपर में आए ना आए, लेकिन आप ये देखिए कि कितने रिएजेंट्स आपके काम आ गए इसमें। एक रिवीजन ही बन गया इस तरह से क्या रिएक्शंस का। बात समझ में आ रही है? और आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे, मैं बिल्कुल डेफिनेटली कह रहा हूं, कन्वर्जन छूटने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कन्वर्जन आ जाए प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है कि आपको अप टू अप मार्क्स मिलने के चांस रहेंगे। एक नंबर का कन्वर्जन आता है, मैं कह रहा हूं इतना बड़ा नहीं आएगा, बीच में से कुछ भी निकल के आ जाएगा, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं अगर आपको छोटी छोटी चीजें आपको पता है। इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लाइक आपको दे दिया मिथाइलमाइन से इथाइलमीन, मिथाइलमीन से इथाइलमीन आपको दे दिया, बना सकते हैं बहुत इजीली। कैसे? मिथाइलमीन आपका ये होता है CH3NH2, मतलब अगेन एक कार्बन बढ़ाना है, तो डायरेक्ट केसीएन थोड़े ना डालेंगे कि सर पहले इसको बनाओ अल्कोहल, और अल्कोहल बनाने के लिए अभी बताया था नाइट्रस एसिड ऐड कर दो, क्या बनेगा? CH3OH बनेगा। फर्दर ऐड करो सर SOCl2, क्या बनेगा? CH3Cl बनेगा। ठीक है बेटा। फिर इसमें आपने ऐड करा KCN, क्या ऐड करा? KCN, क्या बना सर? साइनाइड बना। देखो CH3Cn, कि सर अब करा दो इसका रिडक्शन, LiLH4 डाल दीजिए फटाफट से, बढ़िया, क्या बना? CH3CH2, साथ में क्या आ गया? NH2। ये बन गया आपका इथाइलमाइन। तो कहने का मतलब ये है, जो मन करे वो बना लीजिए, एक छोटे छोटे पाथवेज अगर आपको ये पता है।